चलो, तो in this lecture we'll discuss about principle of conservation of linear momentum. Okay, so let us write its statement first. It states that if no external force acts on a system, if no external force acts on a system, if no external force acts on a system, then its linear momentum remains conserved. Linear momentum remains constant और remains conserved. ठीक है, अब ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. कंजर्व और वी कैन से कांस्टेंट. सिंपली in simple language we can say constant. Okay बेटा, let's start like this. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है and this object is in motion, इसका मास m है and it is moving with velocity u, इसकी velocity जो है that is u. अगर आप इस पे force apply करोगे, what will happen? Okay, tell me what will happen if you apply the force on this object? शाबाश, its velocity will increase. Its velocity will increase. अगर आप इस पे force apply करोगे तो what will happen? Its velocity will increase or decrease. Say for example its velocity is v. Then जब आपने इस पे external force apply किया, so आपने external force apply किया तो इसकी जो velocity है that becomes v. वो v बन गई, extra velocity. ठीक है, अब होगा क्या? देखिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो external force है ना, that is due to dp by dt, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हो गया. ठीक है, जो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स का कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, उस फोर्स का नतीजा क्या निकला कि इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो गया. ठीक है, जब भी किसी जगह पे फोर्स लगता है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो जाता है. ठीक है, सो यू कैन से, अच्छा अगर सोच के बताइए, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. ओके, अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब आपने सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो व्हाट विल हैपन? यू विल सिंपली से सर dp by dt momentum change will be zero. There will be no change in momentum. There will be no change in momentum. ठीक है, so you can say dp by dt is zero. Means that कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो what will happen to that system? For that system there will be no change in momentum. There will be no change in momentum. ठीक है कि नहीं? देखिए, आप मोमेंटम चेंज कैसे लिख सकते हैं? You can write it mv minus mu because mass into velocity is momentum. इसका मोमेंटम हो गया mv. ठीक है, इसका मोमेंटम हो गया mu. तो mv is final momentum, mu is initial momentum divided by time. Okay, and if the momentum change is zero, if there is no change in momentum, so what can we say? We say that mv minus mu divided by t is equal to zero. We say that mv is equal to mu. ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फाइनल मोमेंटम है pf mv that is equal to pi initial momentum. ठीक है कि नहीं? सिस्टम के पास जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में भी रहेगा. सिस्टम में मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. राइट, अगर सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम. देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम. ठीक है कि नहीं? देखिए, मैं इस चीज की आपको एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, वो ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. दिस ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. सो अगर इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है. ओके, व्हाट विल हैपन? शाबाश, अगर आपने क्या किया, अगर मैं कहूं कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, आपने क्या किया, आपने फिर से इसका मोमेंटम मेजर किया, तो वो मोमेंटम क्या होगा? वो फिर से वही होगा ना जो पहले था. क्यों? क्योंकि देखिए, वेलोसिटी पहले भी u थी, बाद में भी u है, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है ना. तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम है mu, एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम pf? दैट इज अगेन mu. ओके, सो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? pf minus pu, pf minus pi, that is zero. There is no change in momentum. ठीक है, और ये किस तरह की मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन एक्सटर्नल फोर्स इज zero. Okay, external force is zero. So if there is no external force on the system,
right? There will be no change in momentum. There will be no change in, और vice versa, inverse direction में आप कह सकते हो, if there is no change in momentum, अगर सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोर्स सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, राइट? सो अगर किसी सिस्टम के अंदर कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसका सीधा साधा मतलब ये बनता है कि सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है? सो देखिए, so in nutshell you will write, you will remember, if external force is zero, which means that dp by dt, change in the momentum is zero. There will be no change in momentum. Okay, can I write it like this way? dp is 0 times dt, है कि नहीं? है ना? अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स पर, dp is equal to इंटीग्रेशन 0 dt. Okay, मुझे बताइए what will happen? What is this dp? It is the small change in momentum. It is the small change in, और जब मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो वहां से क्या निकलेगा? टोटल मोमेंटम. क्या निकलेगा? टोटल मोमेंटम. तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे निकलेगा टोटल मोमेंटम. ठीक है बेटा? तो दिस विल बी टोटल मोमेंटम, P टोटल. ओके, लेट मी राइट इट, P टोटल. ठीक है? दैट इज इक्वल टू, शाबाश, दैट इज इक्वल टू, इस तरह से यहां से तो 0 टाइम्स dt की इंटीग्रेशन तो 0 आ जाएगी, और साथ में आ जाएगा कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ तो आएगा ना. तो चलिए ठीक है, यहां से बचेगा कोई कांस्टेंट. तो देख लीजिए, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. मोमेंटम जो है, टोटल सिस्टम का मोमेंटम जो है, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट इफ देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है कि नहीं? सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा. ठीक है? देखिए, नटशल में मैंने आपको पिछली बार भी बोला, आई रिपीट इट वंस अगेन, कि जब तक सिस्टम के अंदर फोर्स नहीं लगेगा, उस सिस्टम के अंदर मोमेंटम चेंज नहीं आएगा. ठीक है? फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना. और एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तभी होती है जब वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब मोमेंटम चेंज होगा. ठीक है? थिंक देयर इज नो एक्सेलरेशन, मींस एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एंड इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मींस दैट देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर आप सिस्टम के अंदर देखोगे मोमेंटम P1, P2, P3, जितने भी पार्ट्स होंगे सिस्टम के अंदर, P4 डैश डैश अप टू Pn, दिस मोमेंटम, द सम ऑफ ऑल मोमेंटम्स ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. सिस्टम के अंदर जितना भी मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा. कब? इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. ठीक है? इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, इट्स मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. इसका मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है. ठीक है? चलिए, इसकी हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो इट मे क्लियर आउट, या रादर वी कैन से प्रूफ नहीं कह सकते, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं. एक्सप्लेनेशन. ठीक है? The conservation of momentum is based on some general observation. It has no proof, nobody can prove it, right? It is simply a general observation. ठीक है? चलिए देख लीजिए, अगर आपके पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, say for example this is object A, ठीक है? And it is like this way moving, and suppose इसका जो momentum है that is P1. Okay, that it has momentum P1, right? Similarly यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट B, it is now moving like this, and इसका जो momentum है that is P2, right? And what happens? They collide with each other. ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेते हैं. ठीक है? एक दूसरे को टक्कर मारते हैं. तो what happens? जैसे ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, they will move in some other directions. Then, okay, let me assume that this is moving in this direction, and suppose this one is moving in, okay, some random direction. Take this, right? So tell me one thing. There will be some change in momentum for this and for this. Why? Because they are colliding with each other. जब कोल्यूशन होगा तो ऑब्जेक्ट ए पर किसका फोर्स लगेगा? ऑब्जेक्ट बी का. और ऑब्जेक्ट बी पर किसका फोर्स लगेगा? ऑब्जेक्ट ए का. ठीक है? तो फोर्स लगा, और जैसे ही फोर्स लगा मोमेंटम तो चेंज होना ही है. ठीक है? तो चलिए ठीक है, इसका मोमेंटम जो है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसका मोमेंटम बन गया P1 प्राइम. इसका मोमेंटम जो है दैट बिकम्स P2 डैश या P2 प्राइम. राइट? सो मोमेंटम चेंज हो गई. ठीक है? मोमेंटम हुआ चेंज. सो लेट मी राइट सम डिनोटेशन. FBA नोटेशन है, FBA. FBA, it means force of object B
ऑन ऑब्जेक्ट ए, कितना फोर्स ऑब्जेक्ट बी लगा रहा है किस पे, फोर्स ए ऑब्जेक्ट ए पे, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, ओके, ड्यू टू बी, ठीक है। यू मे यूज एनी सॉर्ट ऑफ नोटेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, F1 F2 कुछ भी, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पे FAB, लेट अस सपोज दिस इज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए, है ना। तो हमने क्या कहा, FBA, इट इज कितना फोर्स ए पे लगेगा ड्यू टू बी, ठीक है। एंड FAB मीन्स कितना फोर्स बी पे लगेगा ड्यू टू ए, ओके। विल जस्ट रिप्लेस इट, आपको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, विल रिप्लेस इट बाय F1 एंड F2, इज दैट क्लियर। F1 इज द फोर्स जो ऑब्जेक्ट ए पे लग रहा है, किस वजह से, बी की वजह से, एंड F2 इज द फोर्स जो ऑब्जेक्ट बी पे लग रहा है, किस वजह से, ए की वजह से, ठीक है कि नहीं। ओके, अगर ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम, देयर विल बी चेंज इन, तो मुझे बताइए आप, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। देखिए पहले इसका मोमेंटम क्या था, P1, लास्ट पे क्या बन गया, P1 प्राइम, तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, P1 प्राइम, फाइनल मोमेंटम माइनस P1, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, ठीक है कि नहीं, है ना। और हमें पता है एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, कोई भी मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द, तो ये मोमेंटम जो हुआ ना चेंज, P1 प्राइम माइनस P प्राइम, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज हुआ ए का, वो किस वजह से हुआ, वो हुआ फोर्स F1 की वजह से, जो इस पे लगा, और किसने लगाया, ऑब्जेक्ट बी ने। सो आई कैन राइट इट सिंपली, F1 इज इक्वल टू, ओके, P1 प्राइम माइनस P1, लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 1, राइट, ठीक है कि नहीं, है ना। सिमिलरली मुझे बता सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, कितना मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, दैट इज P2 प्राइम माइनस P1 प्राइम, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, सॉरी P2, सॉरी P2, राइट, P2 प्राइम माइनस P2, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, राइट। तो मुझे बताइए ये मोमेंटम किस वजह से, F2 की वजह से, है ना। तो इट इज P2 प्राइम माइनस P2, लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बताइए F1 क्या है, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट बी ने लगाया ऑब्जेक्ट ए पे, ठीक है। और F2 क्या है, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ए ने लगाया वापस किस पे, बी पे। तो आपको नहीं लगता है वन ऑफ देम इज एक्शन एंड अनदर इज रिएक्शन, एंड एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये दो फोर्स जो है ना, F1 एंड F2, दे आर एक्शन एंड रिएक्शन, सो दे शुड बी इक्वल, दे शुड बी and opposite in magnitude, opposite in direction, opposite in, so we can write as per third law of Newton, so we can say F1 is equivalent to F2 magnitude में, लेकिन अगर पूरा डायरेक्शन में लिखो तो मैं लिखूंगा F1 is equal to minus F2, ठीक है, which means these two are opposite vectors, these two are opposite, and what is the sum of exact opposite vectors, 0, right. What is the sum of exact two vectors, a null vector, 0, right. So I can simply replace it, F1 को मैं यहां लेके आता हूं, तो I can write it F1 plus F2, that is 0 नहीं, 0 vector, null vector, है ना। तो मुझे बताइए F1 किसके बराबर आएगा, it will be P1 prime minus P1, तो okay, I will write it P1 prime minus P1, right. और F2 किसके बराबर आएगा, minus P2, that is equivalent to 0, null vector we can say, oh, okay, let's write it simply 0. मुझे बताइए what is this then, P1 prime, I can write it plus P2 prime equivalent to, इसको मैं वहां ले जाऊंगा P1 को, P1 plus P2. What is P1 prime plus P2 prime? P1 prime plus P2 prime is the momentum of the system इन फाइनल स्टेट, ठीक है, फाइनल स्टेट, ठीक। पहले जिस सिस्टम के, पहले जिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिस्टम था, ठीक है, उसको छोड़ दो, फाइनल जो स्टेट है ना सिस्टम की, फाइनल जो सिस्टम हमारे पास है, उसमें कितना मोमेंटम है,
P1 प्राइम A का और P2 प्राइम B का, तो टोटल मोमेंटम विल बी P1 प्राइम माइनस P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम. And what is the initial momentum of the whole system? It will be okay. It will be P1 right plus P2. ठीक है कि नहीं? And what is this? It says that P1 prime plus P2 prime means momentum of the system in final state is equal to momentum of the system in initial state. Right? Momentum of the system in final state is equal to momentum of the system in initial state. So that is momentum in final state equivalent to shabash momentum in initial state. Okay, tell me why this happens. ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. ठीक है, अब ये पूछोगे सर ए के बदले दो फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स क्यों नहीं है? एक्सटर्नल नहीं है, ए बी पे लगा रहा है, बी वापस ए पे लग रहा है. दीज आर इंटरनल फोर्सेस, दे आर नॉट एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, हमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया. अगर मैं इसको पूरा ट्रीट करूं एज अ सिस्टम, इसको ट्रीट करूं एज अ सिस्टम, तो इस सिस्टम के अंदर क्या है? ओके, लेट मी अनक्लोज दिस सिस्टम. इस सिस्टम के अंदर क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं ना, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. सो एज एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो. सो व्हाट इज हैपनिंग? द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम्स आर इक्वल. इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आर इक्वल. सो वी कैन सिंपली से दैट कि जब भी हम सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखते हैं, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रखते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? शाबाश, देयर इज नो मोमेंटम चेंज. कोई भी मोमेंटम वगैरह चेंज नहीं होता है सिस्टम के अंदर. ठीक है कि नहीं? इवन इफ देखो ये यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज है, राइट? देयर आर टू बॉडीज इन द सिस्टम. इवन इफ द सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल बॉडीज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 आर एन कंपोनेंट्स, दिस विल स्टिल होल्ड. ये फिर भी सही है. समझिए बात. I will tell you simply one thing, that this principle, which we call as principle of conservation of linear momentum, is sacred in nature. Sacred in nature का मतलब क्या होता है? It cannot be violated at any cost. It never violates. कोई भी प्रोसेस, दुनिया का, यूनिवर्स का कोई भी प्रोसेस, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को वायलेट नहीं कर सकता है. इफ देयर इज एन ऑब्जर्वेशन विच इज अगेंस्ट दिस, अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है कल को और वो अगेंस्ट दिस आता है, ठीक है, तो लेट मी से फ्रीली कंक्लूजन क्या होता है फिजिसिस्ट का कि आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है. ठीक है, बिकॉज लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल गलत नहीं हो सकता. समझ आई बात? सो इट इज वन ऑफ द बेसिक पिलर्स इन फिजिक्स, राइट? इट इज सेड टू बी सैक्रेड प्रिंसिपल. मतलब अगर आपने इसका इनकार किया तो आप तो गुनहगार होंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी वायलेटेड. ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, देयर इज नो प्रूफ फॉर दिस. इसका कोई प्रूफ नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन द जनरल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, तब तक सही है जब तक कोई गलत साबित नहीं कर देता, और ये कभी गलत साबित नहीं होगा. ठीक है, इट्स यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, राइट? जो भी प्रोसेसेस दुनिया में यूनिवर्स में होते हैं, ऑलवेज लीनियर मोमेंटम इज फॉलोड. ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज ऑलवेज फॉलोड. मैंने अभी भी कहा, इफ देयर इज सम वायलेशन, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम तो है, आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है, या आपका एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है. बिकॉज दिस प्रिंसिपल जो है ना, इट्स सैक्रेड इन नेचर, ये कभी वायलेट नहीं होता. ठीक है.